हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने अपनी एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। लेकिन अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं उन छात्र छात्राओं को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं जो इस बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से देख भी रहा हूँ, जब से एग्ज़ामिनेशन की डेट आई है वे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की तिथि बहुत करीब आ रही है उनके आत्मविश्वास में कमी होती जा रही है। हालांकि उनका आत्मविश्वास अब तक बहुत ज़्यादा था, उन्होंने बहुत मन से मेहनत की, लेकिन अब अंतिम समय में आकर उनका आत्मविश्वास कुछ डाउन हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि उनका आत्मविश्वास एग्जामिनेशन हॉल तक क्या, एग्ज़ाम होने तक इतना अपर लेवल का उनका आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि वे अपनी निश्चित सफलता सुनिश्चित कर सकें। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि तालाब नहीं, क्या कहना चाहता हूं कि तालाब नहीं नदी की धारा हूं, वहीं वहीं से जीतूंगा जहां जहां से हारा हूं। तो अपनी इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी ये बेहतरीन क्लास स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पता ही है और जैसे कि आपने देख भी लिया, भारतीय नोटों से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता भी दूं। आप इस क्लास में दो बातों पर विशेष ध्यान रखना। एक तो नोट के साइज पर, जो नोट हम पढ़ेंगे उनके साइज का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि 2000 के नोट के साइज का क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ चुका है, इससे पहले जो एग्जाम हुए उनमें भी आ चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत सहजता के साथ, मैं वैसे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मेरी आवाज़ में है वो कॉन्फिडेंस आपको अपना रखना है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल तक इस डेटा को ले जा सकें और इस टाइप से आने वाले क्वेश्चन को कर सकें। तो देखिए, बहुत अच्छे से हम शुरू करेंगे और ये एक के बाद एक पढ़ेंगे बिल्कुल सहजता के साथ। ठीक, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जादू है और जादू किसी ने सीख लिया तो वो कुछ भी करके दिखा रहा है। सब मेहनत का खेल है। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने या जिसके साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 रुपये का जो नोट है उसकी क्या बात है। तो 5 रुपये के नोट की कोई खास बात नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि इस पे जो चित्र बना हुआ है वो एक किसान है, जो किसान ट्रैक्टर से काम कर रहा है। ठीक, तो ये यहाँ देख रहे हैं हम 5 रुपये के नोट पर एक किसान है और ये ट्रैक्टर से काम कर रहा है। तो ये इसके आने की संभावना रहती है कि 5 रुपये के नोट पर किसका चित्र है। ठीक, अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो हरा कलर है, ग्रीन कलर है, और अगर साइज की बात करूं तो 63 इंटू 117 मिमी है। ठीक, मिमी में ये होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 63 गुणा 117 है ना। तो ये 5 रुपये का नोट था। अब हम आ जाते हैं 10 वाले पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 रुपये का जो नोट है इसमें आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि एक चक्र बना हुआ है, और ये जो चक्र है, ये जो चक्र आप देख रहे हैं 10 रुपये के नोट पर, ये चक्र कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वहाँ से लिया गया है। ये कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में है। ये किसने बनवाया था? ये गंग वंश के राजा हुए एक नरसिंह देव प्रथम। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूं या इसके निर्माण की बात करूं तो आप राउंड फिगर में 1250 मान लीजिएगा, यानी कि 13वीं शताब्दी। ठीक, हालांकि अगर इनकी बात करूं तो इनका टाइम पीरियड 1238 से लेकर 1264 के बीच रहा। ठीक, नरसिंह देव प्रथम का। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि लगभग 1250, यानी कि 12वीं शताब्दी पूरी होकर 13वीं शताब्दी के 50 वर्ष जो है लगभग बीत चुके तब इसका निर्माण हुआ था। और बहुत बहुत सिंपल फॉर्म में 10 का नोट, और उस 10 के नोट पर एक चक्र बना हुआ है जो कहाँ से लिया गया? कोणार्क के सूर्य मंदिर से। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 3 है हमारा। इसमें हम 20 का नोट देख रहे हैं। ठीक, 20 के नोट की क्या क्वालिटी है कि इसे जब भी आप पढ़ेंगे इसमें एक चीज़ दिखाई देगा बहुत बढ़िया से। सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें वो नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि जो चित्र है बेटा, ये एलोरा की गुफाएं लिखा हुआ है ना, एलोरा केव्स। ठीक, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका चित्र है किस नोट पर? 20 रुपये के नोट पर। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक, लगभग 2 किलोमीटर सिटी से दूर है। इसके बाद राष्ट्रकूट एक शासक हुए हैं, उनके द्वारा ये बनवाई गई, और इसमें लगभग
लगभग नहीं, बिल्कुल फिक्स है कि 34 गुफाएं हैं, ठीक, एलोरा में। एलोरा का कैलाश मंदिर बेहतरीन नमूना है। इसकी खास बात है, ये एकास्मक है। एकास्मक क्या होता है कि जब पहाड़ जो होता है उस पहाड़ के ऊपर आप बैठ गए और वहां से आपने तिल तिल पहाड़ को काटकर एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया हो, यानी कि अगर एक छोटी सी गलती भी आपसे हुई तो समझ लीजिए कि जो आप स्टार्ट काम कर रहे हैं या कहीं पीढ़ियों से जो काम चल रहा है वो बेकार हो जाएगा। तो इन्होंने इतनी बारीकी के साथ ऊपर पहाड़ से इसे काटना स्टार्ट किया और नीचे तक जो बनाई गुफाएं वे 34 गुफाएं बनाई। और खास बात ये देखिए, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं। हालांकि हिंदू शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन शुरू की जो 1 से लेकर 12 तक 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद हिंदू धर्म की जो गुफाएं हैं वो 13 से लेकर 29 तक लगभग 17 गुफाएं हैं। इसके बाद 29 से लेकर लगभग 34 तक यानी कि 5 गुफाएं जो हैं वो किसकी हैं, जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार ये 34 गुफाएं हैं और इन 34 गुफाओं में ऊपर से जो फोटो लिया गया वो ये एलोरा की गुफाओं का फोटो लिया गया। और ये जो फोटो है ये 20 रुपये के नोट पर है और इस नोट का जो कलर है हरा सा पीला है, मतलब हल्के से हरे शेड में पीला कलर है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और कितना, 63 गुणा 129 मिमी क्या है, इसका साइज है। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 3 हमने देख लिया, 20 का नोट। इसके बाद 50 का नोट देखते हैं। 50 का नोट भी अपने आप में बेहतरीन है, ठीक। अब समझो 50 के नोट की क्वालिटी। देखिए साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम्पी का मंदिर। देखो हम्पी क्या है, कई जगह मैंने कई टीचर जो है पढ़ाते हुए देखे, उन्होंने वृद्धेश्वर मंदिर कर दिया या फिर विरूपाक्षी मंदिर कर दिया। हम्पी में है ये चीज़ें, लेकिन जो फोटो है वो फोटो किस चीज़ का है, वो फोटो आप स्पष्ट तौर पर आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो फोटो हम देख रहे हैं ये फोटो है हम्पी में स्टोन रथ का, पत्थर के एक रथ का ये फोटो है। हम्पी, जो हम्पी का मंदिर दिख रहा है या हम्पी के जो मंदिर है उनमें एक स्टोन रथ है, यानी कि पत्थर का एक रथ है। वो जो है इस 50 के नोट पर छापा गया है। ये कहाँ है, हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी राजधानी है। और किस नदी के तट पर, तुंगभद्रा के। हालांकि 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्वालिटी देखिए इसकी क्या है क्वेश्चन की, कि विजयनगर के राजा जो हैं कृष्णदेव राय के आदेश पर यह बनवाया गया। अब मैं कृष्णदेव राय से इंटर रिलेट कैसे करूं, तो देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटे कि बाबर भारत आया, ठीक है। और बाबर का जो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं 1526 से लेकर 1530 तक देख रहे हैं, ठीक। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, तुजुक बाबरी। और तुजुक बाबरी में एक राजा बताया उसने कि कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय तात्कालिक समय में, इस समय में कंटेम्परेरी यानी कि जिस समय बाबर भारत आया उस समय में सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो 1509 से लेकर 1529 तक रहा। तो आप अगर मैच करेंगे टाइम दोनों का तो ये एक दूसरे के समकालीन है, ठीक। यही वे कृष्णदेव राय हैं जिनकी तारीफ अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में बाबर ने भी की है। इनके आदेश के बाद ये जो है बनाया गया था। तो बेहतरीन एक क्या है, एक पत्थर का रथ है जिसे हमें 50 के नोट पर हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका साइज क्या है, 66 गुणा 135 मिमी इसका साइज है। और फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में थोड़ा सा शेड है। तो इस तरीके क्या इसका कलर है, आप ब्लू याद रख सकते हैं, केवल आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा 50 का नोट है जिसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं और इस प्रकार का इनके ऊपर क्या है, चित्र छापा गया है। इसके बाद हम 100 पर देख लेते हैं। बेहतरीन चीज़ है 100, ठीक। 100 के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 100 का नोट है इस पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक उस समय के कुएं की एक क्या है, फोटो है। कुआं क्या होता था, देखो कई सारी विशेषताएं हैं। रानी की वाव, ये रानी की वाव जो है ये क्या है कि ये एक बावड़ी बोली जाती है, बावड़ी। और बावड़ी जो है वो सीढ़ीनुमा कुआं होता था। राजस्थान में कई जगह इसे बावड़ी बोलते हैं, गुजरात में वाव बोलते हैं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने भी ये देखी है, दिल्ली में आप कभी जाना पुराने किले में, ठीक है। पुराना किला जो जहाँ शेरशाह सूरी ने भी शेरे मंडल और किला कुन्हा मस्जिद बनवाई, बेहतरीन है। और उस किले में एक छोटी सी आपको
क्या देखने को मिलेगा, उसमें मिलेगी एक बावड़ी देखने को। बावड़ी क्या होती थी, एक सुरक्षित स्थान होता था सांप पाने के लिए। ये आप लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में भी देख सकते हैं, जहां सलमान खान की कोई मूवी थी, शायद दंगल मूवी का एक सॉन्ग जो है वहां शूट भी हुआ है। जब वो ईंटें उठा रहा है तो जो पीछे का जो सारा का सारा आप इस सीन देख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बावड़ी, उसे हम बोलते हैं वाव। तो राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है, गुजरात में से रानी की वाव कहा गया। ये गुजरात के पाटन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, है ना। ये जो है देखिएगा, इसके चारों ओर ऐसे ये जो देख रहे हैं, यहाँ सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने की, फिर इससे यहाँ सीढ़ियाँ हैं, फिर यहाँ सीढ़ियाँ हैं, फिर यहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसे सीढ़ियाँ इसमें बनाई गई हैं, और ऐसे सीढ़ियाँ अंतिम समय में हमें एक बहुत गहरी झील यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो रानी की वाव है, इसे जो है पाटन गुजरात में बनवाया गया। और किसने बनवाया, इसे बनवाया सोलंकी राजा भीमदेव की जो पत्नी है उदयामती, उन्होंने इसे बनवाया 1063 में। इसका कलर कैसा है 100 के नोट का, तो नीला हरा है। और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, 66 × 142 मिमी है। गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप करें इसे, है ना। ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं, यह है 200 का नोट। ठीक, 200 के नोट पर आप देख रहे हैं सांची का स्तूप। तो ये भी अपने आप में बेहतरीनी एक हमारा स्मारक है। यह है कहाँ, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक, यह स्तूप अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया। ठीक, ये स्तूप होता क्या था कि देखिए, बहुत सारे जो भगवान बुद्ध को मानते थे, या बौद्ध धर्म में हम देखते हैं स्तूप के निर्माण की जो श्रृंखला हमें वहीं से दिखाई देती है। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे उनके बाल मान लीजिए, मेनली बाल, या फिर नाखून मान लीजिए, या दांत मान लीजिए। वैसे दांत को लेकर क्या होता था, ज़्यादा स्तूप बनाए जाते थे, है ना। तो उनके दांत को रखकर और उनकी याद में एक समाधि की तरह जिस चीज़ को बौद्ध धर्म में बनाया जाता है उसे हम कहते हैं स्तूप। तो ये जो स्तूप है, जब अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तो वहाँ एक स्तूप बनवाया गया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया। और इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अच्छा, यहाँ के जो बौद्ध स्मारक हैं वे 3री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ निर्माण होता रहा है। चीज़ें बदलती रही हैं, बहुत सारे लोगों ने इनका क्या किया, फिर इसे पुनरुद्धार कराया, मरम्मत कराई। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, मोटी मोटी सी 4 बात। पहली बात, 200 के नोट पर किसका, सांची के स्तूप का फोटो है। दूसरी बात, किसने बनवाया, अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया। तीसरा, इसका की लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, तो 66 × 146 मिमी। और इसका जो कलर है वो ब्राउन येलो। तो 2 तो इसका लंबाई और इसका कलर, और किसका चित्र है और किसने बनवाया। बस मोटी मोटी सी 4 बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। देखिए, बहुत सहजता से अगर आप क्लास करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, इस तरीके से कि वाकई मेरी समझ में एक एक चीज़ आ रही है, क्योंकि बहुत उछल कूद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंस रखें, शांत रहें, धैर्य के साथ अपने क्लास को करें। एग्जाम में निश्चित तौर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप अगर दबाव नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपना आत्मविश्वास नहीं खो रहे हैं, तो क्वेश्चन के सही होने की संभावना 101% है। ठीक, तो इसके बाद जो हम देख रहे हैं, ये 200 के बाद नया जो नोट देखते हैं वो हम देखते हैं 500 का। तो 500 का नोट तो आप सब जानते ही हैं कि इस पर चित्र जो है वो किसका है, शाहजहाँ का, है ना। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए किसका, लाल किले का। तो यहाँ जाइए, देखिए शाहजहाँ द्वारा बनाया गया जो लाल किला है। कई बार ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको जर्नली बताऊं, एग्ज़ाम या जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इसकी क्लास से हटकर अगर मैं बताऊं, तो देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि देश में जो हमारे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनमें हमेशा शांति व्यवस्था रहे और लॉ एंड ऑर्डर जो है हमेशा बरकरार रहे। उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए सरकार ने जगह जगह आपने देखा भी होगा कि जो अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनसे संबंधित, जैसे मैं इसे भी कहूँ कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया
लाल किला जो है इसे 500 के नोट पर छापा गया, ताकि जो मुस्लिम वर्ग हैं उसके अंदर ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमारे पूर्वज द्वारा जो चीज़ बनाई गई है वो चीज़ हम 500 के नोट पर देख रहे हैं। ऐसे ही किया जाता है कि कई जगह, जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाएंगे, जब मैं साउथ की तरफ गया तो मैंने देखा कि प्रत्येक स्टेशन पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो कंपलसरी है, लेकिन किसी भी स्टेशन का नाम समय के साथ उस भाषा के अनुसार ही लिखा जाता है, ताकि वहाँ के लोगों को ये लगे कि नहीं, ये देश हमारा भी है। तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ी एक संकट पैदा हुआ था श्रीलंका में। वहाँ सिंघवी और लिट्ठे दो बड़े समुदाय थे, उनमें ऐसे ही शुरू हुआ था। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने, जब पश्चिमी पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान है उसने अपनी उर्दू लैंग्वेज को पश्चिम बंगाल में थोप दिया, तो वहाँ के लोगों ने खुद को आज़ाद कर लिया। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसीलिए ये किया जाता है कि सभी जो हमारे स्मारक हैं या सभी धर्मों से संबंधित जो स्मारक हैं उनमें से कुछ को ले लिया जाए, ताकि एक समन्वय हमेशा बना रहे। यही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 500 के नोट पर लाल किला जो है, इसका एक फ़ोटो है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना शाहजहां द्वारा की गई और ये 1638 से 1648 तक लगभग 10 सालों में निर्मित हुआ है। तो 500 के नोट पर किसका है? शाहजहां द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन किला जिसका नाम लाल किला दिल्ली है, उसका फ़ोटो 500 के नोट पर है। ये भी ध्यान रखें कि चित्रकारी में जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर का है, और जो स्थापत्य में जो स्वर्ण काल है वो किसका है? शाहजहां का है। इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत जो है 3 है, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल। ठीक, तो उनमें से एक को लिया गया और यह है दिल्ली का लाल किला। तो 500 के नोट से भी हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ते हैं, और आगे है हमारा 2000 का नोट। इसका कलर आपको बताया दिया गया, याद रखेंगे, 66 गुणा 150 और स्टोन ग्रे है। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लास्ट है। ये 2000 का नोट है, हालांकि इसे अब थोड़ा सा चलन से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है, एकदम तो कर नहीं सकते, चलन से बाहर किया जा रहा है। देखिए, कोई भी अगर बड़ी करेंसी हम छापते हैं तो बड़ी करेंसी से क्या होता है कि जो हमारा पैसा है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डाउन हो जाती है। यानी कि 2000 का नोट जब से बना तो ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखते हैं तो इसका यूज़ कम रहा। आप किसी उद्योगपति द्वारा या सिटी में इसका यूज़ ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसीलिए इसे धीरे धीरे चलन से बाहर किया जा रहा है। ये वही नोट है जो, अगर आपको याद आ रहा हो, कि जिसमें एक अफवाह थी कि इसमें चिप लगाई गई है, चिप लगाकर ये पता चल जाएगा ये नोट कहाँ रखा है और ब्लैक मनी जो है उसे रोक देंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। और इसके बारे में 3-4 चीज़ें। सबसे पहले इसका साइज जो पूछा गया, 66 गुणा 166 मिमी। ठीक, मेजेंटा इसका क्या है? कलर है। 2 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये ध्यान रखना कि इस पर एक चित्र है जिसका नाम है मंगलयान, ये आप देख रहे हैं। ठीक, इस मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसे लॉन्च किया गया। अब इसे लॉन्च किया गया और इसका नाम था PSLV C-125। ठीक, इसे जब छोड़ दिया गया तो ये 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक लगभग 10 महीने में 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक पहुंच गया। तो ये जो मंगलयान है, इस मंगलयान के फोटो के कारण ही, मतलब इसके सफल होने के कारण ही इस फोटो को हमने 2000 के नोट पर ले लिया। तो आपको इसमें मोटी मोटी सी 4 बातें ध्यान रखनी। एक तो इसका कलर मैजेंडा और इसका साइज 66 गुणा 166 मिमी। दूसरी चीज़ ये कि इस पर मंगलयान का चित्र है और मंगलयान को कब छोड़ा गया और कब ये अपने कक्षा में जो है प्रवेश किया सफलतापूर्वक। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपके कुछ नोट थे। हमने कुछ नोट्स के बारे में बात किया, जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, यानी कि 8 नोट के बारे में हमने बात की और बहुत बेसिक सी बात की। देखिए, आगे भी जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखने को मिलेंगी। सबसे पहली तो सहजता। देखिए, जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आता है जब एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है। लगभग 10 साल से हम टीचिंग फील्ड में हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सहजता के साथ अब डेवलप हो रहा है। हम किसी भी चीज़ को आपके माइंड में बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका वे क्या है। वे ऑफ टीचिंग होता है कि किस तरीके से आप तक वो बात
पहुंचाई जाए। तो नए जितने भी कोर्सेज लॉन्च होंगे या नई जितने भी क्लासेज आएंगी, अब तो हम प्ले लिस्ट जो जारी करेंगे वो बिल्कुल सिस्टम से करेंगे। उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई क्लास ऐसे आ गई या बीच में आ गई, बिल्कुल सिस्टम है। और सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी की क्लास, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग, तो ये चीज़ें हम करेंगे। साथ ही साथ हम हिंदी की और मैथ की क्लासेस भी आपके लिए बराबर लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए। ये जो हमारा EWS यानी कि एजुकेशन विद संजीव जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, निश्चित करें। थैंक यू सो मच।